अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। सिंध हुकूमत का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन। 2 डायरेक्टर समेत 20 अफसरान मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर्स जमील मेमन, आदिल उमर। 5 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी मुअत्तल। अफसरान को करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल किया गया। गैर कानूनी रिहायशी मंसूबे रॉयल पार्क को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ बुकिंग कराने वाले मुतासरीन का राशिद मिन्हाज रोड पर एहतजाज। रॉयल बिल्डर के डायरेक्टर खालिद मसूद और नासिर लोथा दीगर पार्टनर्स गैर कानूनी बुकिंग की मद में अवाम का पैसा लूट कर फरार। बिल्डर्स को 1 अरब 31 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की गईं। खालिद मसूद, नासिर लोथा और दीगर पार्टनर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुतासरीन का मुतालबा। नैपका केएमसी अफसरान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस में केएमसी डायरेक्टर अशफाक अंसारी नामजद। तर्जुमान नैप कराची के मुताबिक मुल्जिमान ने इख्तियारात का फायदा उठाकर सिंध हुकूमत के मिल्कियती 2 प्लॉट्स अलॉट किए थे। कराची के इलाके ओल्ड गोलीमार गटर बागीचा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 362 एकड़ जगह वागुजार करा के लैंड डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। भारी मशीनरी के जरिए खेती बाड़ी मिसमार। केएमसी और इलाकाई पुलिस की पुश्त पनाही के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात और पार्किंग माफिया ने दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे के बायस ट्रैफिक जाम और राहगीरों के लिए मुश्किलात। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं वजीर आजम इमरान खान 7 तारीख को कराची आकर बड़े ऐलानात से कराची वालों को सरप्राइज देंगे। वहीं 6 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह भी करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही बल्दियाती इलेक्शंस करवाए गए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए जा रहे। सिंध हुकूमत ने तमाम मामलात अपने पास रखे हुए हैं। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने के केस में विफाक के साथ है। तीसरा ऑल कराची बैनुल मदारिस मुकाबला हुस्ने किरत का इनेकाद। रुकन कौमी असेंबली अमीनुल हक और चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना था कि बैनुल मदारिस मुकाबला हुस्ने किरत में शिरकत उनके लिए किसी एजाज से कम नहीं। मेमन कम्युनिटी ने बल्दिया बस्ती के 4 पार्क्स की सरपरस्ती करने का ऐलान कर दिया। एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कहते हैं मेमन फाउंडेशन का साथ मिलकर काम करने का आज़म हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदों पर एतमाद की दलील है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की जेर सदारत इजलास में अरकान कौंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद करते हुए शिकायतों के अंबार लगा दिए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने शाह फैसल जोन में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ जोन्स में वक्तन फवक्तन फूलों की नुमाइश का इनेकाद करते रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम की खुशहाली और तरक्की क़यादत का ख्वाब है जिसको हकीकत में बदलने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। हर यूनियन कौंसिल में इस तरह उमूर अंजाम दिए जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में यूसी 11 में जारी रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी अशफाक अहमद मल्ला ने कहा है कि हुकूमत सिंध की जानिब से बल्दिया गरबी के किमाड़ी जोन में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से कैंप का इनेकाद खुशाइंद इकदाम है।
और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध हुकूमत का करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन। करप्शन इल्जामात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 डायरेक्टर्स और 5 डिप्टी डायरेक्टर समेत 28 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने मुअत्तल अफसरान के खिलाफ 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, जो 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध हुकूमत ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन लेते हुए 2 डायरेक्टर्स, 5 डिप्टी डायरेक्टर्स, 14 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 6 बिल्डिंग इंस्पेक्टर समेत 28 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अफसरान को करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वाले 2 डायरेक्टर्स में जमील मेमन और आदिल उमर शामिल हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर राशिद नारेजो, जमाल मोहम्मद, जहीर अहमद, अल्ताफ खोकर और डेमोलेशन इंचार्ज अब्दुल सज्जाद खान भी करप्शन इल्जामात पर मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर्स आसिम अली खान, सैयद उवैस हुसैन, इम्तियाजुल हक शेख, मंसूर आलम, रियाज हुसैन, शहजादा खान, जुल्फिकार अली, अब्दुल आसिम खान, आगा इरफान अली, इमरान रिजवी, नजमुद्दीन कुरैशी, आसिम हुसैन सिद्दीकी, रेहान कायम खानी और मुस्तफ़ा जमील को भी मुअत्तल किया गया। 6 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को भी मुअत्तल किया गया, जिनमें SBI शहरियार, BI ज़ियाउल रहमान, काशिफ खान, अब्दुल अली शाह, उमैर दायो, लताफित और आसिफ शेख शामिल हैं। सेक्रेटरी बल्दियात रोशनी अली शेख ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जो मुअत्तल अफसरान के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। तहकीकाती कमेटी स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट चिरागुद्दीन हेंगोरो की सरबराही में बनाई गई है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग टाउन प्लानिंग डॉक्टर जमालुद्दीन जलालानी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA आशकार दावर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके पेश करेगी। कराची में राशिद मिन्हाज रोड पर गैर कानूनी रिहायशी मंसूबे रॉयल पार्क में बुकिंग कराने वाले शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन का कहना है कि बुकिंग की मद में प्रोजेक्ट इंतजामिया को 1 अरब 31 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की हैं। बिल्डर खालिद मसूद, नासिर लोता और उसके पार्टनर्स मंजर आम से गायब हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कराची में राशिद मिन्हाज रोड पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीर होने वाले रिहायशी मंसूबे रॉयल पार्क के इन्हिदाम के लिए SBCA की कार्रवाई जारी है। रॉयल पार्क में बुकिंग कराने वाले मुतासरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर इन्हिदामी कार्रवाइयां रोकने के लिए रॉयल पार्क के सामने एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना है कि बुकिंग की मद में बिल्डर को 1 अरब 31 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां की हैं, ताहम बिल्डर खालिद मसूद, नासिर लोता और उसके पार्टनर्स मंजर आम से गायब हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया जा रहा है, आवाम को लूटने वाले बिल्डर खालिद मसूद, नासिर लोता और दीगर पार्टनर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मुतासरीन का कहना था कि इमारत के इन्हिदाम का अमल रोककर इंसाफ फराहम किया जाए। एहतजाज के बायस राशिद मिन्हाज रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया, जिससे मुसाफिरों को दिक्कत का सामना रहा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने KMC अफसरान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। रेफरेंस में KMC डायरेक्टर अशफाक अंसारी नामजद किए गए हैं। तर्जुमान नैब कराची के मुताबिक मुल्जिमान ने इख्तियारात का फायदा उठाकर सिंध हुकूमत के मिल्कियती 2 प्लॉट्स अलॉट किए थे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी टीम ने KMC अफसरान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। रेफरेंस में KMC डायरेक्टर अशफाक अंसारी नामजद किए गए, जबकि तर्जुमान नैब कराची के मुताबिक मुल्जिमान ने इख्तियारात का फायदा उठाकर सिंध हुकूमत के मिल्कियती 2 प्लॉट्स अलॉट किए थे।
और अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से कराची के इलाके पुराना गोली मार गटर बागीचा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 362 एकड़ जगह वागुजार करा के लैंड डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। भारी मशीनरी के जरिए खेती बाड़ी को भी मिसमार कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के इलाके ओल्ड गोलीमार गटर बागीचा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 362 एकड़ जगह वागुजार करा के लैंड डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। भारी मशीनरी के जरिए खेती बाड़ी को भी मिसमार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अफसरान की हिदायत के बाद भारी मशीनरी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल की जा रही है। कराची के इलाके ओल्ड मार गटर बागीचा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 362 एकड़ जगह वागुजार करा के लैंड डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई, जबकि भारी मशीनरी के जरिए खेती बाड़ी को भी मिसमार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि शहर कायद में जहां जहां तजावुजात मौजूद हैं वहां पर कार्रवाई की जाए और तजावुजात ख़त्म करके ज़मीनों को वागुजार कराया जाए, जिस पर अमल दरामद करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात को गिराने के लिए टीम्स काम कर रही हैं। वहीं कराची के इलाके ओल्ड गोलीमार गटर बागीचा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 362 एकड़ जगह वागुजार करा के लैंड डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। भारी मशीनरी के जरिए खेती बाड़ी मिसमार कर दी गई है। वाज़े करते चले कि इस ऑपरेशन के अंदर भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। इस मौके पर डेमोलिशन टीम के इंचार्ज और दीगर टीम भी मौजूद थी। साथ ही साथ आपको वाज़े करते चलें कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद रही। कराची के इलाके ओल्ड गोलीमार गटर बागीचा पर तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 362 एकड़ जगह वागुजार करा के लैंड डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। भारी मशीनरी के जरिए खेती बाड़ी भी मिसमार कर दी गई। KMC और इलाकाई पुलिस की पुश्त पनाही के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात और पार्किंग माफिया ने एक बार फिर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए, जिसके बाइस सड़कों और फुटपाथों से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो गया। तजावुजात माफिया सरगर्म, अदालती अहकामात हुए ठुस। एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात माफिया ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। महकमा इंसदाद तजावुजात सेल की जानिब से शहर भर में आए रोज नुमाइशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद मुख्तलिफ अजला, जिला साउथ, सेंट्रल, ईस्ट समेत दीगर में पार्किंग और तजावुजात माफिया का राज है। गैर कानूनी पार्किंग साइट से तंग रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं इंतजामिया उनका मुस्तकिल खात्मा करे। शहर तो साफ हो गया है, लेकिन फायदा क्या शहर साफ होने का यार। पार्किंग तो रश को वैसे का वैसे ही मिल रहा होता है रोडों के ऊपर। रक्षा वाले को 2 मिनट खड़े नहीं होने देते कहीं पर। गाड़ी वाला खड़ा हो जाए आधा घंटा कोई मसला नहीं है, रक्षा वाला खड़ा होएगा तो पीछे आवाज आ जाएगी। हमारे को तो बहुत परेशानी है यार। कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। शहर साफ हो गया मानते हैं भाई, अगर ट्रैफिक जाम नहीं हो ना तो हमारा जो आधे घंटे का सफ़र है ना वो 15 मिनट में हो जाता है, 12 मिनट में हो जाता है। ट्रैफिक जो जाम होती है ना वही हमारा आधे घंटे का सफ़र ना वो हमारा घंटे पे चला जाता है। भाई ठीक है पता रहे अपनी जगह पे, लेकिन गाड़ी वालों को कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों ऐसा क्या हुआ? पार्किंग का जो एरिया भाई, अब गाड़ी वाला आएगा उसको पुलिस वाले को 50 रुपये देगा, वो चला जाएगा। रक्षे वाले को तो आपको पता है फिर रक्षे वाला बिल्कुल होना चाहिए यार। कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबके लिए कानून एक सा होना चाहिए भाई। हमारी नज़र में तो यही है। सबसे पहली बात देखो, मेरी आप बात सुनो ना, ये आप मीडिया पे मेरे को दिखा रहे हो ना, सबसे पहली बात उन लोगों को भी दिखाया करो जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप थोड़ा सा पैदल चल के आगे जाओ, यहाँ पे तीसरी लाइन भी लगी होगी पार्किंग की। किसकी तीसरी लाइन भी लगी होगी? 50 लाख वाली गाड़ी भी खड़ी होगी, 50,000 वाली भी गाड़ी, मगर 50 लाख वाली गाड़ी को कोई नहीं हटाएगा। 50 वाली 1000 की सब बजाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट सिर्फ उसके लिए क्यों बोलती है जो कायदे आज़म देता है? कायदे आज़म माना है, पाकिस्तान आज़ाद कराया, मगर कायदे आज़म को इतना भी नहीं पूछो ना यार कि गरीब की बजा दो बिल्कुल।
अभी यहाँ चले जाओ आप, यहाँ पे कोई खाएगा, कार वाला रोक के दिखाए, कोई दाल चावल नहीं खाता है यहाँ पे, गरीब लोग ही खाते हैं ना दाल चावल अंदर, पर वो दाल चावल वाले का क्या कसूर है? जब कारोबार नहीं होगा पाकिस्तान में तो लोग यही करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये ठिये वालों की हो रही है ना बुराई, यानी कि ठिये हटाए, तो ये बड़े बड़े होटलों को भी बंदा पूछे ना यार, ये किसी कानून की गिनती में नहीं है बड़े बड़े होटल, ये पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्यों भाई? ये छोटी छोटी मछलियाँ बेचारी अपने रोजगार के लिए निकलती हैं तो उनको पकड़ लेते हैं ये लोग। अब शुरू से ही जुल्म तो होता हुआ आ रहा है ना, इनको जो अलाट की गई हैं ज़मीनें या दुकान है या कुछ भी, तो वो किधर हैं? वो अफसरान किधर हैं जिन्होंने उनको अलाट किया हुआ है? वो महकमे किधर हैं? वो डिपार्टमेंट किधर हैं? पैसे लिए हुए हैं उन लोगों ने। सबकी तहकीकात होनी चाहिए। गरीब का रोज़गार छीना जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 1 करोड़ तो बेरोज़गार कर रहे हैं ये लोग। सर, गैर कानूनी पार्किंग की बात आप कर रहे हैं, लोगों ने फुटपाथों पे दुकानें बना ली, ये सारा माफिया है, सारा माफिया का काम है। अकेला काम तो नहीं कोई कर सकता ना। अब इनको अलाट के इनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनको फुटपाथ पे दुकानें जमा के दे दी। अब कोई लेडीज़ गुजरती है, मर्द तो चलो एक दूसरे में जपियाँ पा के गुजर जाते हैं, लेडीज़ कहाँ से गुजरे, बच्चे कहाँ से गुजरे? जुल्म है, इतना जुल्म है कि बस क्या किया जाए। अल्लाह पाक इनको नए हिदायत दे, नए पाकिस्तान को नया बनाए या पुराने को ही चलने दे। अहम और अंदरूनी शाहराहों पर गैर कानूनी ठेले, पथारों और केबिन्स के सबब शहरियों का पैदल चलना मुहाल है, जिस पर केएमसी और इलाकाई पुलिस के अफसरान ने हजारों रुपए रिश्वत के इवज चुप साध रखी है, जिसका खमियाजा आवाम भुगतने पर मजबूर है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं वजीर आजम इमरान खान 7 तारीख को कराची आकर बड़े ऐलानात से कराची वालों को सरप्राइज देंगे, वहीं 6 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह भी करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पीटीआई क़यादत भी मैदान में। जना अस्पताल इमरजेंसी के बाहर पीटीआई रहनुमाओं ने शहरियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुफ्त सर्जिकल मास्क के साथ साथ एहतियाती तदाबीर के लिए हैंड बिल भी तकसीम किए। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान बोले, वजीर आजम इमरान खान 7 तारीख को कराची आकर बड़े ऐलानात से कराची वालों को सरप्राइज देंगे। वजीर आजम साहब जो हैं वो कराची आ रहे हैं आज से 2 दिन के बाद 7 तारीख को, और जो कराची के अंदर 6 फ्लाईओवर्स बने हैं उनकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जो 6 फ्लाईओवर्स हैं जिसमें 2 फ्लाईओवर आपके सखी हसन के हैं, 2 फ्लाईओवर्स आपके केडीए चौरंगी के हैं और 2 आपके 5 स्टार के हैं। ये 6 फ्लाईओवर्स हैं जिसकी वजीर आजम साहब इनॉग्रेशन करेंगे। उसके अलावा निश्तर रोड और मंगोपीर रोड, इसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है। 100 आरओ प्लांट्स जो हैं वो कराची शहर को दिए जा रहे हैं, 100 आरओ प्लांट्स। मैं कराची के शहरियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो समझते हैं कि उनके इलाकों में पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वो हमसे रब्ता करें। हम उनके गलियों में, उनके मोहल्लों में, उनके घर के आसपास ये आरओ प्लांट्स लगाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं, आप उनसे रब्ता करें, आप उनको अपनी रिक्वेस्ट दें, वो भी वहाँ पर आपकी गुजारिश पूरी करेंगे और वहाँ पे आरओ प्लांट्स और लगाएंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया है कि वो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कराची के लिए करेंगे। जब वो 7 तारीख को आएंगे तो वो अनाउंसमेंट जो है मैं उन तक ही छोड़ता हूँ, वो सरप्राइज में भी आपको नहीं देता हूँ। दौरान गुफ्तगू MNA आफ्ताब सिद्दीकी बोले कि PSL के साथ साथ तमाम होटल्स और मॉल्स खुले हैं, सिर्फ बंद हैं तो तालीमी इदारे, जो इसका हल नहीं। हमें ये समझ में नहीं आता कि कराची शहर में और पाकिस्तान में PSL भी हो रही है, शॉपिंग मॉल भी खुले हुए हैं, हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, और अगर कोई चीज़ बंद है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों बंद हैं? क्या ये वायरस जो है बहुत एजुकेटेड है कि उस वजह से इन्होंने इसको बंद कर दिया है? इस वायरस से ज़्यादा डेंगू से लोग मरते हैं, इस वायरस से ज़्यादा आपके कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। इसका हमें यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और ये जो मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये एहतियाती तदबीर है, और जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है इस मास्क की, ये उन्हीं के काम आएंगी। हमें आपस में ज़रूरत नहीं है, आज सारा मीडिया यहाँ मौजूद है, आप मुस्तकिल अवाम में मौजूद हैं और अवाम में रहते हुए किसी को वायरस नहीं होगा इंशाअल्लाह। इस दौरान जना अस्पताल में फ्री मास्क के हुसूल के लिए लोगों की अपनी कतारें लगी रहीं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है इख्तियारात और माली मामलात सब सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। कराची समेत पूरा सिंध तबाह हो चुका है। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि आप पार्किंग के पैसों से मेयर कराची को चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने के केस में विफाकी हुकूमत हमारे साथ है। वसीम अख्तर ने कहा कि 2017 में हमने ये दरख्वास्त दायर की थी, आज इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि असद उमर ने भी बल्दियाती इदारों के इख्तियारात के हवाले से MQM की तरह दरखास्त दायर की है। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने के लिए विफाकी हुकूमत संजीदा नजर आ रही है। वसीम अख्तर ने कहा कि मुल्क भर और बिलखुसूस सिंध में आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। अगर इन्हीं इख्तियारात के तहत अगले बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं तो बेहतर है कि इंतखाबात ना करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो इख्तियारात बल्दियाती इदारों के पास थे वो भी हुकूमत ने बजरिया नोटिफिकेशन वापस ले लिए। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले तमाम इदारे सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखे हैं। आर्टिकल 140A पर अमल दरामद से मुतालिक ये मुकदमा MQM के लिए अहमियत रखता है। इसकी वजह से आर्टिकल 140A से रिलेटेड उसकी हेयरिंग थी जो कि एडजर्न हुई है और हमारे लिए ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A बल्दियाती निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कराए थे और जिस तरह से बल्दियाती निज़ाम हैंडल किया जा रहा है ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली इन सिंध, कोई भी इख्तियारात एज पर द आर्टिकल 140A नीचे नहीं दिए गए। टोटल डिपार्टमेंट्स और इख्तियारात, फाइनेंशियल मैटर्स सब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। उस हवाले से 2017 में ये हमने पिटीशन MQM पाकिस्तान ने और मेयर कराची ने ये पिटीशन सबमिट की थी। आज इसीलिए हम इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आए थे। इत्तेफाक से केस एडजर्न हो गया है। मैं समझता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, एपिक्स कोर्ट से कि इसको जल्द से जल्द इस पिटीशन को निपटाया जाए। इसकी वजह से पूरा सिंध तकरीबन तबाह हो चुका है एंड स्पेशली कराची। जो काम होने चाहिए, जो टैक्स की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए वो पूरे सिंध में और कराची में वो नहीं की जा रही। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे रुकन कौमी असेंबली अमीनुल हक और चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने दीगर अरकान असेंबली के हमरा तीसरे ऑल कराची बैनुल मदारिस मुकाबले हुस्ने किरत में शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान और MQM रहनुमा अमीनुल हक ने पार्लिमानी लीडर जीशान अहमद खान और दीगर के हमरा अंसार एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम तीसरे ऑल कराची बैनुल मदारिस मुकाबला हुस्ने किरत में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर थे, जबकि मौलाना नुमान नईम ने भी मुकाबला हुस्ने किरत में खुसूसी शिरकत की। शुरका का कहना था कि मदारिस में दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए मुकाबला हुस्ने किरत का इनेकाद इंतहाई लायक तहसीन इकदाम है। इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद के जरिए उनमें दीनी तालीम हासिल करने का मजीद ज़ौक़ व शौक पैदा होगा। रुकन कौमी असेंबली अमीनुल हक और चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना था कि बैनुल मदारिस मुकाबला हुस्ने किरत में शिरकत उनके लिए बाइस एजाज है। खुसूसन बच्चों ने जिस खूबसूरत अंदाज में किरत की उस पर उन्हें दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तकरीब के मुंतज़मीन ने उलमाए कराम और चेयरमैन बल्दिया गरबी अरकान कौमी और सूबाई असेंबली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी आमद इस बात का मजहर है कि काम दीनी हो या दुनियावी, दोनों ही आपके नजदीक अहमियत के हामिल हैं। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को उम्रे के टिकट, डिजिटल कुरान पाक और असनाद पेश की गई।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेमन कम्युनिटी ने बल्दिया वस्ती के 4 पार्क्स की सरपरस्ती करने का ऐलान कर दिया। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कहते हैं, मेमन फाउंडेशन का साथ मिलकर काम करने का आज़म हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदों पर एतमाद की दलील है। पाकिस्तान मेमन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जिला वस्ती के 4 पार्क्स एडॉप्ट करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेमन कम्युनिटी की जानिब से बल्दिया वस्ती के 4 पार्क्स की सरपरस्ती का ऐलान किया गया। तकरीब से खिताब में सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान आमिर खान का कहना था कि मेमन कम्युनिटी का कराची की तरक्की और तामीर में हमेशा अहम किरदार रहा है। दीगर कम्युनिटीज को मेमन कम्युनिटी की तरह अपने इलाके के पार्क्स और डेवलपमेंट के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि कराची के मुंतखब नुमाइंदों के साथ हुकूमत का रवैया अवाम के सामने है। बल्दियाती नुमाइंदों को उनके जायज इख्तियारात और फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। इन हालात में कम्युनिटीज और अवाम के ताउन के बगैर अवामी खिदमात की फराहमी में हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती का कहना था कि मेमन फाउंडेशन का हमारे साथ मिलकर काम करने का आज़म हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदों पर एतमाद की दलील है। इस मौके पर डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ ने कहा कि इन नामसाद हालात में भी बल्दिया वस्ती वो वाहिद बल्दिया है जो सालाना 4 फूलों की नुमाइश का इनेकाद करती है और बल्दिया वस्ती जिला वस्ती में कायम वाटर सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए यौमिया 2 लाख गैलन पानी ट्रीट करके बार टेकेजिस्ट मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर पार्लिमानी लीडर बल्दिया वस्ती साबिर शेख, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मुस्तफीज फारूकी, मेमन एसोसिएशन के रऊफ ईसा और बल्दियाती अफसरान समेत अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की जेर सदारत इजलास में अरकान कौंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद करते हुए शिकायतों के अंबार लगा दिए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की जेर सदारत बल्दिया शर्की के 13वें इजलास की चौथी नशिस्त मुनक्किद हुई। इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान, रुकन राबिता कमेटी MQM पाकिस्तान इरशाद जफर के बड़े भाई और वजीर आजम पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी नईमुल हक के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया। इजलास में मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और उनकी खिदमात को भी सराहा गया। इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान के सामने जिला शर्की में मौजूद मसाइल पेश किए गए। अरकान कौंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से दरपेश मसाइल का जिक्र करने के साथ कचरा जलने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और स्वीपर्स की कमी को दूर करने पर जोर दिया गया। अरकान ने इलाकों की सूरत हाल से भी आगाह किया और मुआहदे की रूह से इलाकों की सूरत हाल को दुरुस्त करने के हवाले से बातचीत की। रुकन कौंसिल लाला रहीम ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर को सराहा कि उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुआहदा किया, जबकि तंजील बिन अब्दुल रऊफ ने कहा कि नाकिस बोर्ड की कारकर्दगी को मुआहदे की रूह से काम ना करने पर लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अहमद निजामानी और डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड रहमतुल्लाह पीरजादा ने अरकान कौंसिल के जवाबात दिए और मसाइल के हल के बारे में सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को पाबंद किया कि वो आइंदा इजलास में चाइनीज कंपनी से किए गए मुआहदे के अखराजात की तफसीलात फराहम करने के साथ सामने लाएं, मसाइल और मुश्किलात के हल से आगाह करें, जबकि मुआहदे की रूह से घर से कचरा उठाने के हवाले से इकदाम करने के हवाले से जवाब दें, जबकि कचरा जलने के अमल की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। GTS और इलाकों में कचरा जलने का अमल नहीं होना चाहिए। वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान ने भी इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी के हवाले से बातचीत की। अपोजिशन लीडर जुल्फिकार कायम खानी ने बोर्ड की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि बल्दिया शर्की ने जिले के बेहतरीन मफाद में सिंध सॉलिड वेस्ट से मुआहदा किया है, मुआहदे के तहत काम नहीं किए गए, तो इसी कौंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट से मुआहदा किया था और यही कौंसिल मुआहदा वापस लेने का इख्तियार भी रखती है। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफ़ा सोमरो समेत बल्दिया शर्की के मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास की कार्रवाई कौंसिल ऑफिसर मंसूर शेख ने सरअंजाम दी।
चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मुत्तहदा रहनुमा मोहम्मद हुसैन और वकार शाह के हमरा शाह फैसल जोन में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने बल्दिया कोरंगी के शाह फैसल जोन में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन, वकार शाह और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद हुसैन और वकार शाह ने फूलों की नुमाइश को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि फूलों की नुमाइश के दौरान लोगों को अच्छी और सस्ती तफरीह मैसर आएगी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि कोरंगी के मुख्तलिफ जोन्स में फूलों की नुमाइश बारी बारी जारी रहेगी। इंतजामिया ऐसी नुमाइशों के इनेकाद पर खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। देखिए माशाल्लाह ये एक फंक्शन, छोटा सा फंक्शन है, फ्लावर शो का प्रोग्राम है, लेकिन इसके असरात बड़े हैं और उस असरात को देख लें आप, कितने हज़ारों की तादाद में लोग हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, फूल देख रहे हैं, नुमाइश देख रहे हैं। ये जो एक नैयर भाई की कोशिश है, ये पूरे डीएमसी कोरंगी के तमाम टाउनों में इनकी ये कोशिशें चल रही हैं और माशाल्लाह नैयर भाई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एक पढ़े लिखे यानी वेल एजुकेटेड, डिसेंट और एनर्जेटिक हमारे चेयरमैनों में इनका शुमार होता है और यही वजह है कि इन्हें ये एक मनसब दिया गया, जिम्मेदारी दी गई और माशाल्लाह इन्होंने कोशिश पूरी की है। लेकिन एक बात फिर कि महदूद वसाइल, महदूद इख्तियारात के जहाँ पर 1 करोड़ का भी काम नहीं कर सक रहे हों, 2 लाख का भी काम नहीं कर पा रहे हों, 5 लाख का भी काम नहीं कर पा रहे हों, उसके बावजूद इनकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें अपनी जगह पर हैं। मुश्किलात परेशानियां हैं, लोगों को हैं, लेकिन उन मुश्किलात परेशानियों में जो बड़ा दखल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का है। कचरा उठाने का इख्तियार उनके पास, डेवलपमेंट यानी तरक्याती काम कराने का इख्तियारात उनके पास। अगर थोड़े बहुत फंड्स रिलीज़ भी किए जाते हैं तो वह अपने चाहिए डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू फ़ंड रिलीज़ करते हैं। इसी तरह पानी और सेवरेज का जो बहरान है कराची में, उसके इख्तियार भी वाटर बोर्ड के ज़रिए सिंध गवर्नमेंट के पास, एजुकेशन उनके पास, MDA, LDA, KDA, SBCA और इसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, स्पोर्ट्स, कौन सा ऐसा शोबा है जो इनके पास है? देखें, ये एवरी ईयर हम करते हैं फ्लावर शो और इसका मकसद ये होता है कि एनवायरनमेंट बेहतर किया जा सके, लोग जो हैं वो आके फूल देख सकें। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फूल यकीनी तौर पे नहीं हमें मुयस्सर आते, तो लोग आएँ यहाँ पे नुमाइश में और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है उसको गुजार सकें अपने वक्त को। इस साल भी हमने मॉडल पार्क कोरंगी के अंदर की, जो लांडी और कोरंगी की मुश्तरका थी, फ्लावर शो था, शाह फैसल में कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम मलीर के अंदर भी फ्लावर शो लेके जा रहे हैं। तो ये हम 3 फ्लावर शो करते हैं, हर साल करते हैं। जितने आपको फ्लावर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं वो तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अपनी नर्सरीज जो हैं उसमें सारे जो तैयार किए गए हैं, प्लांटेशन की गई है उनकी। और इसके असल हकदार मुबारकबाद के काबिल तहसीन हमारे वो वर्कर्स हैं जिन्होंने इस पर मेहनत की, इन फूलों को सजाया, इन फूलों को बनाया, इसके लिए काम किया उन्होंने और इतनी खूबसूरत नुमाइश में जो है इनको रखा। तो यकीनी तौर पे हमारा डिपार्टमेंट मुबारकबाद का मुस्तहिक है, हमारे वर्कर्स सारे बागात, महकमा बागात के। और ये पार्क आप देख रहे हैं, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के पास बहुत सारे ग्रीन पार्क हैं, आपको बहुत सारे फूल भी नज़र आएंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का महकमा बागात यकीनी तौर पे मुबारकबाद का मुस्तहिक है। देखें जी, हुसैन भाई किसी तारुफ के या नाम के मोहताज नहीं है, वज़ीर बल्दियात भी रही हैं और पार्टी में गुज़िश्ता 35 सालों से इनकी खिदमात हैं और इन्होंने बहैसियत एक कारकुन और ज़िम्मेदार के रुकन राब्ता कमेटी इस शहर की तामीर और तरक्की में बेपनाह इजाफा किया है। इसी तरह नैयर रज़ा भाई डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन हैं और इनकी सलाहियतें जो हैं वो तहरीक के लिए मैं समझता हूँ कि एक हमारे लिए एक ऑनर है। और मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा क्योंकि मोहम्मद हुसैन भाई ने और नैयर भाई ने पार्क के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से बता दिया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी कैमरे की आँख ज़रा अगर पब्लिक की तरफ इसको घुमा दें और दिखा दें तो कल एक छोटा सा ख़वातीन का जो जलसा हुआ था उससे बड़ा इस पार्क में सवा अख्तर पार्क
शाह फैसल में उससे ज़्यादा ख़वातीन और बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, आज ये सबा अख्तर पार्क में फूलों की नुमाइश रखी गई जिसमें DMC करंगी की जानिब से रखी गई है और कराची एक रोशनियों का शहर है और इसकी रोशनी इंशाल्लाह ताला बहाल कर रहे हैं। यह फूलों की पहले नुमाइश थी शाह फैसल टाउन में रखी गई और आगे भी ये चीज़ें हमारी पाइपलाइन में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद नैयर रज़ा भाई की कोशिश और काविश और उनकी टीम की कोशिश और काविश है जिस तरीके से ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से फूलों की नुमाइश करते रहेंगे और दीगर एक्टिविटीज़ भी हम आगे चलाते रहेंगे। नैयर रज़ा भाई के ताउन से और डिस्ट्रिक्ट करंगी के ताउन से और यानी कि हमारे सारे यानी कि बल्दियाती ताउन से और मोहम्मद हुसैन भाई स्पेशली जो यानी कि हमारे बहुत अच्छे यानी कि असेंबली में मेंबर हैं, तो उनके ताउन से ये प्रोग्राम यानी कि मुनक़्क़िद किया गया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हुजूम है इस प्रोग्राम में, आप देख सकते हैं। और काफ़ी फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे और रंगारंग यानी कि फ्लावर्स हैं, यहाँ पे आएँ और मुस्तफ़ीद हो इस फ्लावर्स। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम की खुशहाली और तरक्की क़यादत का ख्वाब है जिसको हकीकत में बदलने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। हर यूनियन कौंसिल में इस तरह उमूर अंजाम दिए जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यूनियन कौंसिल वली मोहम्मद में कम्युनिटी सेंटर के दौरे के मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर की अहमियत को ज्यादा बेहतर अंदाज में वो समझ सकता है जिसकी वाबस्तगी देही तर्ज जिंदगी से रही हो। उमूमन शहरी आबादियों में इसका इस्तेमाल सिर्फ शादी ब्याह या कुछ खास प्रोग्राम्स के लिए होता है, जबकि देही आबादियों में इसका इस्तेमाल तकरीबन हर मामले पर होता है। खुशी गमी के अलावा भी लोग अपने हर नौयत के मसाइल पर यहाँ तबादला ख्याल करते हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची का कहना था कि मशवरे से जो काम किया जाए वो बेहतरीन होता है। हमने अपने दौर में हर काम मशावरत के बाद अंजाम दिया। आज जो नताइज अखज़ किए हैं वो सब पर आया हैं। मैं उनका मजीद कहना था कि ये नहीं कहता कि हर मसला हल करा दिया। हाँ, इतना जरूर है कि हर यूनियन कौंसिल में इस तरह उमूर अंजाम दिए गए जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि हम जिस इलाके का दौरा करते हैं वहाँ के कम्युनिटी सेंटर्स में मसाइल के हवाले से बैठक का बाकायदा एहतमाम करते हैं। रफ्ता रफ्ता हर शोबे की समत दुरुस्त करके लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। ये सिलसिला अभी रुका नहीं बल्कि इसमें मजीद तेजी आया होगी। अवाम की खुशहाली और तरक्की क़यादत का ख्वाब है जिसको हकीकत में बदलने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, अरकीन कौंसल तारिक अजीज, जहांगीर लाशारी, शाजिया ताज, हाजी अबू बकर मेमन, हाजी मंजूर बलोच और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में UC 11 में जारी रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जाफर तैयार सोसाइटी में UC 11 में जारी रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बल्दिया मलीर में मुतादिद तरक्याती काम किए हैं, सड़कों की हालत बेहतर बना रहे हैं। आज UC 11 वार्ड 4 में हमने जाफर तैयार के अंदर ये जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से लोगों की डिमांड थी कि हमें ये रोड बना के दें, हमने वहाँ पे कमिटमेंट किया था इंशाअल्लाह ताला इसको हम अपने टर्नओवर से पहले आपके इस रोड को आपको बना के देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है और वो कारपेट हम कर रहे हैं और ये उनकी जो हमने कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, वो अल्लाह ताला की फजल करम से वो वादा निभा रहे हैं और वादा कंप्लीट। लेकिन जाफर तैयार के अंदर हमने तकरीबन 5 रोडें डाली हैं बड़ी और वहाँ पे पेवर ब्लॉक्स पे काम किए, वहाँ पे तकरीबन सेवरेज के भी हमने बहुत बड़े काम किए। वहाँ जाफर तैयार के अंदर पानी तो है नहीं, पानी का तो हमने डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर के हवाले से नहीं किया है, सेवरेज और रोड और फेवर ब्लॉक्स का काम किए जाफर तैयार के अंदर, जो उनकी डिमांड थी इलाके की और इस तरीके से हमने उसको रिवाइज किया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने मजीद कहा कि सड़कों के साथ साथ सीवरेज के मसाइल पर भी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मसला हम हल करा सकते हैं उसको तरजीह दे रहे हैं।
म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी अशफाक अहमद मल्ला ने कहा है कि हुकूमत सिंध की जानिब से बल्दिया गरबी के किमाड़ी जोन में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से कैंप का इनेकाद खुश आइंद इकदाम है। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का इनेकाद मच्छर कॉलोनी की यूनियन कमेटी 42 में किया गया, जिसमें सीनियर डॉक्टर आफ्ताब और डॉक्टर इसरार अहमद मल्ला की जेर निगरानी कैंप लगाया गया। बल्दिया गरबी के म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला ने दीगर अफसरान के हमरा मेडिकल कैंप का दौरा किया। कैंप में ब्लड स्कैनिंग और ब्लड HIV स्कैनिंग के हवाले से भी दी गई, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कैंप्स में आम शहरियों को इस खतरनाक बीमारी से बचाव की तदाबीर और इलाज के बारे में आगाही देना जरूरी है कि एड्स कैसे फैलता है, एड्स से बचाव किस तरह मुमकिन है। म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला ने बल्दिया गरबी के उन तमाम मकामात की सफाई सुथराई के अहकामात भी दिए जहां एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कैंप लगाए जाएंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला का कहना था कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से कैंप का इनेकाद खुशाइंद इक़दाम है। उन्होंने डॉक्टर्स की टीम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर उनके हमरा बल्दियाती अफसरान, मुतालिका यूनियन कमेटी के चेयरमैन और इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। यूं कराची 11E का नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। ताफुन उठने से इलाका मकीन मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। ये है 11E नई कराची का नाला, जिसकी नहीं कोई देखभाल करने वाला। कचरे का लगा है ढेर, अतराफ के मकीनों की जिसने करदगी जिंदगी अजीरन, मसाइल की ऐसी उलझन जिसकी नजर नहीं आती कोई सुलझन। इलाका मकीन कहते हैं सालों हो जाते हैं नाले की सफाई नहीं होती। सर आते हैं अक्सर, बात सर ये है कि थोड़ा हिस्सा नाले का साफ करते हैं, काफी ज्यादा फिर कचरा भी यही फेंक देते हैं, जिससे बात सर रोड बंद हो जाता है, ट्रैफिक का हादसा मामूल बन जाता है, खराब हो जाते हैं रोड। जब से साफ हुआ कम से कम मैक्सिमम साल से ऊपर हो गया है, कचरा नहीं निकाला जा रहा। घरों में पानी इतना होता है बारिशों में, और यहाँ पे भी मच्छरों की तादाद माशाल्लाह इतनी है कि अब क्या करें, कोई इंतजामिया उठा ही नहीं रही कचरा, किसको कहें। यहाँ पे वोट लेने तो आ जाते हैं सब, कोई काम भी तो करे ना कुछ, ये कुछ भी नहीं करे। ये देखें, आपको गंदगी देख सकते हैं कितनी है। इधर क्या अभी आगे कहीं पर भी पुलियों पे चलिए सब पे आपको गंदगी दिखेगी। सर ये बारिशों में तो ये बुरा हाल होता है कि ये जगह से गुजर नहीं सकता बंदा, रास्ता पूरा ख़राब हो जाए, यहाँ पे पूरे घरों में पानी चला जाता है। और नाला कब साफ़ होता है, अगर ये साफ़ भी हो तो कचरा ये ऐसी जैसे अभी पड़ा हुआ है ना, ये अभी भी ये पूरा नीचे चला गया, ये गाड़ियाँ गुजर गुजर खुद ही उठाते नहीं बाद में। ये आपके पीछे ढेर लगा हुआ है, अगर आप दिखा सके तो ये पूरे का पूरा उठाते भी तो ये यहाँ पे लगे जाते हैं, बाद में उठाते नहीं है, मतलब बाहर निकाल के वो कहते हैं ना गाल से नाक से साफ के गाल पे लगा देगी, वो करते हैं। ऐसे कोई भी सफाई नहीं होती यहाँ पे, आपके सामने है पूरा, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्या हाल होता है। नाले के अतराफ कपड़े, तौलिए और दीगर की फैक्ट्रियाँ हैं, जिनके मालिक ने भी इस गंदगी को साफ करने के बजाय मुलाजमीन को सरकार के रहम करम पर छोड़ दिया है। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इलाका मकीनों का आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने जल्द से जल्द शाहराहों की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं। टूटी हुई सड़कों के बाइस इलाका आसारे कदीमा में तब्दील हो गया। मसरूफ तरीन शाहरा से गुजरने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम के मसाइल भी खड़े हो गए। टूटी हुई सड़क के बाइस इलाका स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए फेवरेट हो गया। इलाका मकीन परेशानी से दो चार है। इलाका मकीन शाहरा से गुजरने में दुश्वारी के बाइस सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जल्द सड़क की मुरम्मत करवाकर अजियत से निजात दिलाई जाए, ताकि आमदोरफ्त के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स और ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। ये दाऊद चौरंगी है, मोइनाबाद फीचर मोड़, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं, इसको अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है। गाड़ी वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी, और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर। और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर, गरीब अब इस पर तबाह, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान हैं हम लोग। कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है,
बड़ी परेशानी है। ये अभी इन्हों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं। काम होता ही नहीं बराए नाम, और गाड़ियाँ रोज़ाना कल्टी होती हैं और आने जाने वालों को तकलीफ हो रहा है। ये कम से कम 3 सालों से हमारे खान साहब भी देख के गए, इमरान खान भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी देखी हालत। मेन शायरा है, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ की कि बिलावल साहब भी यहाँ पे तकरीरें करके चले गए, सारे ही आते हैं माशाल्लाह, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। सब हम लोग को बना जाते हैं। ये देखिए हालत देखें, कोई आ नहीं जा सकता, दिन भर गाड़ियाँ यहाँ पे बंद पड़ी रहती हैं। इलाका मकीनों ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सिंध हुकूमत, शहरी हुकूमत और विफाकी हुकूमत मीडिया पर पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली तौर पर कराची की हालत दुरुस्त करने के लिए इकदाम करे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।